Assalamualaikum friends, I am Naveen Pilar from the lecture number 11B. एक्सरसाइज 2.3 आज हमने करनी है। इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, रेडिकल और रेडिकेंड। पहले हम बात करते हैं रेडिकल क्या होता है। देखिए हमने किसी भी रियल नंबर को अगर इसके रूट के साइन के नीचे इस रूट के नीचे लिख दिया, ये जो साइन है आपको कहलाता है रेडिकल साइन। इसको जो अंदर लिखा हुआ है रेडिकेंड कहेंगे, और ये जो बाहर लिखा हुआ है छोटा सा करके इसे इंडेक्स कहेंगे। ये इस रूट के निशान के ऊपर छोटा सा नंबर लिखा हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स कहेंगे। फिर हम बात करेंगे इसकी दो फॉर्म होती हैं। जब आप इसको इस शक्ल में लिख दिया तो ये क्या रहेगा, रेडिकल फॉर्म, ठीक है, रेडिकल के साइन के साथ। और इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1 ओवर है, यानी कि यहाँ इंडेक्स में जो भी चीज है उसको रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे तो वो कहलाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या मतलब हुआ, अगर सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ 5 की पावर 3, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी वो बनेगी 5 की पावर 1 ओवर 3। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 5 का 2/3 रूट, तो इसे क्या कहेंगे हम, 5 की पावर, हमने इसे उलट देना है, ये बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। फिर इसे पढ़ेंगे क्या, nth रूट ऑफ a। इसको पढ़ने का अंदाज क्या है, nth रूट, यहाँ पे जो भी चीज मौजूद है उसका nth रूट ऑफ a। फिर सवाल है हमारे पास, आपने करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लिखे हुए होंगे उसे रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है, और जो रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। और क्या कह रहा है, डू नॉट सिंप्लीफाई। यहाँ पे सवाल दो तरह के आएंगे। अगर डू नॉट सिंप्लीफाई करें तो जस्ट फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। तो हमारे पहला सवाल है -64 का थर्ड रूट, तो क्या करेंगे, -64 लिखा और 1/3 कर दिया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया इंडेक्स को। फिर सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या बना, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप इसको किस पर लिखना है, रेडिकल फॉर्म में। इस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास 2 की पावर 3/5 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 का 5th रूट। ठीक है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका एमसीक्यूज का है, ये आपने खुद से करना है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास -125 का थर्ड रूट। -125 का जो थर्ड रूट है कैसे मालूम करेंगे आप, हमने हमारे पास 125 जो है बस इक्वल होता है 5 की पावर 3 के। यहाँ पे -125 है तो इक्वल होगा -5 की पावर 3। यहाँ पावर से मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3, 3 कट गया, हमारे पास -5 आ गया। नेक्स्ट है 32 का फोर्थ रूट। क्या करेंगे, 2 की पावर 5 का फोर्थ रूट, क्योंकि 32 जो है वो इक्वल होता है 2 की पावर 5 के। ठीक है, 2 को 2 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 32। फिर क्या करेंगे हम, इसको लिखा हमने 2 की पावर 5 को 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, क्योंकि ये पावर्स ऐड होने हमारे पास 5 बन जाते हैं। फिर आपने ये जो फोर्थ रूट है इसको लिख दिया, रेसिप्रोकेट करके 1/4 लिख दिया। फिर 2 की पावर 4 पे 1/4 पावर अलग, 2 की पावर 1 पे भी 1/4 पावर अलग होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से कट गया, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 आ गया, और हमारे पास आ जाएगा 1/4 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 की पावर 1 है वो बन गया 2, और ये जो 2 की पावर 1/4 है ये हमें पता है, इसको जब हम लिखेंगे किस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में, किस तरीके से लिखेंगे, 2 तो रेडिकल साइन लगाया, और ये जो 1/4 पावर है इसको यहाँ पर हमने इंडेक्स बना दिया। इस तरह से छोटे से ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके साथ साथ ऑनलाइन सबमिट करें।